सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान विभाग योग। कुल श्लोक 34। भाग 57। श्लोक 19 से 34 ज्ञान के साथ प्रकृति पुरुष से संबंधित है। श्लोक 19 अध्याय 13। प्रकृतिन पुरुष चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विषय, प्रकृति का वर्णन पुरुष की अमरता, साथ ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार और गुण। अनुवाद, आप मानते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही नित्य हैं और क्रोध द्वेष विकार के साथ साथ तीनों प्रकार के पदार्थ प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। चिंतन, ईश्वर को प्रकृति और पुरुष नाम से दो तत्वों में विभाजित किया गया है। वही प्रकृति है और वही पुरुष भी है, अर्थात प्रकृति में रहने वाली आत्मा परमात्मा भी वही है। प्रकृति दृश्य है, विभिन्न तत्वों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। पुरुष उसे गति दे रहा है, हालांकि वह उसके अंदर है, वह अव्यक्त है, एक अदृश्य रूप में है। इसी प्रकृति और पुरुष के लिए भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। क्षेत्र प्रकृति है क्योंकि यह आंखों से देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। इसकी व्यापकता क्षेत्र के माध्यम से जानी जाती है। लेकिन वह आदमी, वह चैतन्य आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, आंखों से पता नहीं चलता। फिर भी उस पुरुष की शक्ति, वह चेतना जिसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, गति करती है, इस प्रकृति को रूपांतरित करती है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, प्राचीन है क्योंकि भगवान स्वयं अनादि और अनंत हैं, तो उनके ये रूप भी अनादि और अनंत हैं। आगे भगवान ने यहाँ कुछ विकारों की चर्चा की है। भगवंत कहते हैं, और यह धारणा कि क्रोध द्वेष विकार के साथ साथ तीनों प्रकार के पदार्थ प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने यहाँ यह नहीं कहा है कि ये विकार पुरुष या क्षेत्रज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वह ऊर्जा, वह चेतना इन विकारों को स्पर्श नहीं करती। जहाँ प्रकटीकरण होता है, जहाँ दृष्टि में परिवर्तन होता है, वहाँ ये विकार निवास करते हैं। आत्मा जब इस प्रकृति के समीप आती है तो इस प्रकृति का स्पर्श करती है और विकार उत्पन्न हो जाता है। यदि समुद्र पर वर्षा होती है तो उस जल का किसी अन्य चट्टान और मिट्टी से स्पर्श होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जब वही बारिश जमीन पर पड़ती है तो मिट्टी और अन्य तत्व उसके साथ मिल जाते हैं और पानी मटमैला हो जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा प्रकृति के सानिध्य में, संग में आती है तो वहां विकार उत्पन्न होने लगते हैं। सत्व, रज और तम इस प्रकृति की मूल त्रिगुण है। जिन तत्वों में इनकी अधिकता पैदा हो जाती है, उसी के अनुसार इनके विकार में इनके गुण बढ़ने लगते हैं। यह प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के कारण इस संसार में जन्म लेने वाले प्राणी भी इन्हीं तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। इसलिए आत्मा के भाव भी कमोबेश इन्हीं गुणों के अनुसार होते हैं। इस प्रकृति के प्रभाव से सत्व गुण वाले अलग, रजोगुण वाले अलग और तमोगुण वाले अलग। हम जो भोजन करते हैं उस पर इस प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे भोजन प्रकृति से बनता है और भोजन से जीवन उत्पन्न होता है, वैसे ही उन पदार्थों के प्रकृति द्वारा निर्मित गुण उस जीवन में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे जातियां होती हैं, वैसे ही ईश्वर उन पदार्थों के मूल स्वरूप और गुणों की ओर संकेत करते हैं। बोध, पंचतत्व का निर्माण सार्वभौमिक प्रकृति से और भोजन का निर्माण पंचतत्व से होता है। मूल प्रकृति त्रिविध विकारों से भरी है, वही भाव पैदा करता है। यह प्रकृति निरंतर चैतन्य, पुरुष, क्षेत्रज्ञ से ऊर्जा प्राप्त कर रही है। यह उस ऊर्जा को अगले तत्व के उत्पादन में परिवर्तित करता है। भोजन इसका एक अंग है। इसी भोजन से जीवन का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकृति के गुण भी उस भोजन के माध्यम से उन जीवों में आते जाते रहते हैं। खाना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन मानसिक और शारीरिक विकारों की एक पूरी श्रृंखला को ट्रिगर करता है। जैसा हम खाते पीते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। सात्विक भोजन करने से हम और हमारी अगली पीढ़ी सात्विक पैदा होती है। यदि हम राजसी भोजन करते हैं तो हमारा स्वभाव भी राजसी हो जाता है और हमारी प्रजा भी, और यदि हम तामसिक भोजन करते हैं तो हम स्वयं तामसिक हो जाते हैं और हमारे बच्चे भी तामसी हो जाते हैं। यह प्रकृति का अलिखित विधान है, एक स्थायी परिणाम है। इसलिए आहार में सात्विक आहार का विशेष महत्व है। श्लोक 20 अध्याय 13। कार्यक्रम कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष, सुख दुख खाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। विषय, कर्म की उत्पत्ति के लिए प्रकृति और सुख दुख के भोग के लिए पुरुष। अनुवाद, प्रकृति कर्म और करण की उत्पत्ति का कारण है और आत्मा द्वारा सुख दुख भोगने को कारण कहा जाता है। चिंतन, प्रकृति का दृश्य तत्वों में परिवर्तन कर्म तत्वों से बंधे हैं। इनकी रचना और अस्तित्व का कारण प्रकृति की कर्मशील भावना है। यदि वह आत्मा प्रकृति में न हो तो सारा ब्रह्मांड खाली हो जाएगा। यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा।
केवल एक अनंत रिक्तता रह जाएगी। तब न कोई देखने वाला होगा और न कुछ देखने वाला। सारा ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है। मूल सर्वोच्च होने की इच्छा शुरू से ही प्रकृति और पुरुष में विभाजित है। स्वयं भगवान ने स्वयं को इन दो भागों में विभाजित किया है। प्रकृति का भाव कर्म करना है, पुरुष का भाव उस कर्म के लिए ऊर्जा और चेतना प्रदान करना है। इसलिए इस ब्रह्मांड में सभी भूतों के शरीर में जो क्रिया और कारण बनता है वह प्रकृति से ही निर्मित होता है। इनकी उत्पत्ति का कारण प्रकृति है। प्रकृति भूतों में सन्निहित है। भूत भोजन उत्पन्न करते हैं और भोजन से जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सभी जीवों में क्रिया प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है। इसीलिए सभी जीव कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। मूल प्रकृति के अंगों के त्रिगुण भी इन प्राणियों में भोजन के द्वारा आते हैं। उन त्रिगुणों का प्रभाव ही इन प्राणियों को पाप और पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उन पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार ये जीव सुख और दुख भोगते हैं। उस शरीर द्वारा उत्पन्न सुख दैख का प्रभाव उस शरीर में बैठी आत्मा द्वारा अनुभव किया जाता है, क्योंकि आत्मा इस प्रकृति के प्रेम में पड़कर जीवित हो जाती है। हम अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं। यह वह जुनून है जो उसे सुख और दर्द का अनुभव कराता है। इस आत्मा से हम नित्य जो कर्म करते हैं उसकी मूल प्रेरणा इस शरीर को मिलती रहती है। तदनुसार यह शरीर अच्छे और बुरे कर्म करता रहता है। इसका प्रभाव पहले शरीर पर पड़ता है और बाद में आत्मा पर। तो वो आत्मा सुख दैख भोगती है। प्रकृति के गुणों से युक्त यह शरीर यदि इस आत्मा को सुखी और संपन्न बनाने का निश्चय करे तो यह संभव है। शरीर के कर्मों को नियमित सात्विक रखने से आत्मा सदैव सुखी रह सकती है। लेकिन इन तीन प्रकार के भोजन की अधिकता से बचना इस शरीर का कर्तव्य है। वह वास्तव में उसका निष्क्रिय कर्म है। बोध परमात्मा के मूल स्वरूप से इस ब्रह्मांड का आकार हुआ। उस प्रकृति से उत्पन्न भूतों में कार्य और करण उत्पन्न हुए और उससे समस्त भूतों सारे जगत को गति प्राप्त हुई। उस गति के पीछे कर्म और करण अर्थात कर्म का मूल कारण है, जिसे सर्वप्रथम आदि ईश्वर के मन में एकता से अनेक में विभाजित करने के लिए रचा गया था। फिर उन भूतों को बनाने के लिए आवश्यक चेतना, उस ब्रह्मांड को गतिमान प्रवाहित करने वाली ऊर्जा इन दृश्य सत्ताओं भूतों को भगवान की शेष अदृश्य शक्ति से प्रदान की गई। उन्हें आध्यात्मिक, आंतरिक, दिव्य माना जाता था। इसलिए इन आत्माओं को, इस आध्यात्मिक चेतना को भी इन भूतों के दृश्य जगत के काम करण भाव का प्रभाव भोगना पड़ा और वे प्रभावित होने लगे। ऐसी प्रकृति और पुरुष एक साथ जो शाश्वत एक परमात्मा है, वह उन सुख दुखों को भी अनुभव करने लगा। यही उसका इस संसार, इस ब्रह्मांड के साथ खेल बन गया, मनोरंजन का साधन बन गया। श्लोक 21 अध्याय 13। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुणंगोस्य सत्सद्यो निजिन्मसु। विषय पुरुष प्रकृति के संग से सुखों और विभिन्न योनियों को प्राप्त करता है। अनुवाद केवल प्रकृति में रहने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले त्रिविध पदार्थों का भोग करता है और यह इन गुणों की संगति है जो इस आत्मा को कई दुष्ट योनियों में जन्म देती है। चिंतन जीव जिस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं उसी से उनका पालन पोषण होता है। लेकिन जो पुरुष उस प्रकृति को तेज करता है वह उस प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम के त्रिगुणों का आनंद लेता है। यदि हम केवल शरीर और आत्मा के बारे में सोचते हैं तो यह जीवन दोनों के मेल से बना है। शरीर दिखाई देता है जबकि आत्मा अदृश्य रूप में उसमें निवास करती है। जीवन तभी तक चलता है जब तक इन दोनों का योग रहता है। जब इनका संयोग टूट जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है, वह चला गया। पंचमहाभूतों के संयोग से बना शरीर प्रकृति के त्रिविध गुणों से संपन्न है। इसके अलावा जिस भोजन से इसका संचलन होता है वह भी इसी प्रकृति से उत्पन्न होता है। इसलिए वह आहार सत्व, रज और तमो गुणों से भरपूर होता है। शरीर उस भोजन का सेवन करता है लेकिन उसका स्वाद उस शरीर में रहने वाली आत्मा को दिया जाता है। अर्थात जो अन्न हम खाते हैं, जो सुख हमें मिलते हैं, वे शरीर के द्वारा प्राप्त होते हैं और उन सुख दुखों को उसमें रहने वाली आत्मा अर्थात मनुष्य अंतकाल में भोगता है। शरीर प्रकृति माध्यम है। इनके द्वारा आत्मा पुरुष को सिद्धि प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करने का साधन प्रकृति है, इसलिए यह मौजूद है। जब हम बर्तन में खाना पकाते हैं तो बर्तन से खाने का स्वाद नहीं आता। इसी तरह जिस शरीर से हम इसे प्राप्त करते हैं उसके साथ भी ऐसा ही होता है। उस शरीर में उपस्थित आत्मा उस स्वाद को प्राप्त कर लेती है। यदि जीवित शरीर आग को छूता है तो उसकी पीड़ा आत्मा तक पहुंचती है। शरीर ही जल गया है। परंतु यदि किसी मृत शरीर को अग्नि में अर्पित किया जाता है तो मृत शरीर को आग से पीड़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आत्मा जो मनुष्य उस पीड़ा को भोग रहा था वह वहां मौजूद नहीं है। वह उस शरीर को त्याग देता है।
इसलिए जीवात्मा ही प्रकृति द्वारा उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों का भोग करता है। सत्व, रज, तम के गुणों को इसी प्रकृति के माध्यम से उस आत्मा पर ग्रहण करना होता है और उनका प्रभाव उस आत्मा के कर्मों पर और अधिक पड़ता है। उसे जो गुण मिलते हैं उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। शरीर भी इसी तरह सकाम और निष्काम कर्म करने लगता है। फिर उनसे पाप और पुण्य तथा सुख दुख की उत्पत्ति होती है। इसके अनुसार वह आत्मा अपना अगला जन्म बहुत बुरी योनि में प्राप्त करती है। और ये सभी प्रभाव प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुणों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ईश्वर ने प्रकृति और उसके गुणों का संकल्प किया है। यह प्रकृति में रहने वाला पुरुष है जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 3 प्रकार के पदार्थों का आनंद लेता है, और यह इन गुणों की संगति है जो इस आत्मा को कई दुष्ट योनियों में जन्म देती है। बोध, हम कभी भी अपने आहार और उसके प्रभावों की बारीकी से निगरानी नहीं करते हैं। हमारा व्यक्तित्व हमारे बाहरी से अधिक हमारे आहार से आकार लेता है। आहार ठीक हो तो निर्धनता में भी मनुष्य सुंदर, समर्थ और सदाचार से परिपूर्ण होता है। यह व्यक्तित्व संसार में अधिक श्रेष्ठ और प्रभावशाली है। लेकिन दौलत में रहते हुए भी अगर खानपान सही नहीं है तो इसका सीधा असर इन अमीर लोगों के शरीर पर पड़ सकता है। उनके व्यक्तित्व को खराब आहार से भी खरोंच सकते हैं, कम उत्साही हो सकते हैं। तमोगुणी, रजोगुणी, बासी, अम्लीय आहार का प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर भी पड़ता है। जो लोग इस आहार का अधिक सेवन करते हैं वे समय के साथ कमजोर, रोगी, पतित होते जाते हैं। लेकिन सत्व गुणी आहार मनुष्य के व्यक्तित्व को खोलता है, ऊर्जावान बनाता है। इस प्रकार प्रकृति और उसके त्रिगुणों का प्रभाव सीधे जीवों पर पड़ता है। इसलिए यदि दीर्घ, सुंदर, शुद्ध, निर्मल जीवन जीना है तो सात्विक आहार का होना अति आवश्यक है। वही सत्वगुणी जीवन का लाभ पाता है। श्लोक 22 अध्याय 13। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुष। पर विषय, मनुष्य के रूप का वर्णन। अनुवाद, इस शरीर में आत्मा ही वास्तविक ईश्वर है। क्योंकि वे साक्षी हैं और सच्ची सहमति के दाता हैं, उन्हें अनुमंता कहा जाता है। सभी के पालनहार भरता है। महेश्वर है क्योंकि वे सभी प्राणियों, ब्रह्मा आदि के स्वामी हैं। चिंतन, मनुष्य इस धरती के अन्य जीवों से इतना अलग क्यों महसूस करता है? तब उसे यह एहसास हुआ कि वह उस ईश्वर को खोजने में सफल हो गया है जिस ईश्वर से यह संसार चलता है। मनुष्य ने यह भी खोज लिया है कि ईश्वर सर्वत्र निवास करता है। वह सभी प्राणियों में, सभी भूतों में प्रतिष्ठित है। इसलिए वह सर्वज्ञ भगवान को देखता है, मानता है और अनुभव भी करता है। भगवान श्री कृष्ण भी यही प्रमाण यहाँ दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, इस शरीर में आत्मा ही असली भगवान है। हम अन्य प्राणियों को अलग अलग देखते हैं, इसलिए हम इसे समग्र रूप से नहीं देखते हैं। चूंकि उन जीवों को अलग अलग शरीरों द्वारा अलग किया जाता है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कुछ समय के लिए परमात्मा इन शरीरों से संबंधित है। लेकिन शरीर अलग अलग हैं, लेकिन उनमें रहने वाली आत्मा सब जगह एक ही है। जो रेत के कण में है वह हाथी में है, जो हाथी में है वह गौरैया में है, और जो हम में है। यह सारा जगत एक ही परमात्मा से व्याप्त है। प्रकृति का अर्थ है शरीर, वे बस अलग हैं। उनमें केवल एक ही अंतर है, लेकिन वह एक ईश्वर उन सभी प्रकृतियों का सर्वज्ञ है। प्रकृति एक और दूसरा पुरुष के रूप में, वह उस प्रकृति का दृष्टा है जो उसे अलग से देखता है। चूंकि वे ही प्रकृति अर्थात भूत मंत्रों, जीवों को गति देने वाले हैं, वे ही उन्हें सच्ची सहमति देने वाले भी हैं। उन्हीं की आज्ञा से यह प्रकृति अपना कार्य करती है, इस सृष्टि को चलाती है। उनकी मर्जी के बिना यहाँ पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर प्रत्येक लौकिक घटना का मूल कारण है। यह संसार इसलिए चलता है क्योंकि यह इस सारे ब्रह्मांड, संसार, प्राणियों को अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करता है। अतः वे इस संपूर्ण जगत के पालनहार भी हैं। जैसे वे स्वयं सभी भूतमंत्रों में जीवों में निवास करते हैं, वैसे ही वे जीवरूप में उनके भोक्ता भी हैं। हम इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म करते हैं, उसके कहने पर ही करते हैं। वही इस शरीर के बदले जीवन का भोग करता है, अतः वही इस संसार का एकमात्र भोक्ता है। ब्रह्मा की शक्ति के रूप में सृष्टि की रचना ब्रह्मा की है, वे उस शक्ति के स्वामी हैं। वह कर्ता, भोक्ता, सृष्टा और सबका रस लेने वाला और प्रलय द्वारा उनका परिवर्तन करने वाला है। सब कुछ उन्हीं का है। इसे महसूस करना जरूरी है। बोध, प्रकृति और परमात्मा दोनों के बीच विकारों की दीवार बनने के कारण अधिक से अधिक आत्माएं प्रकृति की ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि यह असली आंखों से दिखाई देता है, अनुभव किया जा सकता है। लेकिन चूंकि उस प्रकृति को भी गति देने वाला परमात्मा, आत्मा अदृश्य है, इसलिए हम उन पर जल्दी विश्वास नहीं करते। इसलिए हम इसे विभिन्न माध्यमों से खोजने का प्रयास करते हैं।
भले ही यह हमारे शरीर में काम कर रहा हो, हम इसे कहीं बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने आप से कभी नहीं पूछते कि यह शरीर वास्तव में कैसे काम करता है, इसे कौन चलाता है, वह ऊर्जा कहाँ से आती है। जब तक यह प्रश्न, यह जिज्ञासा हमारे मन में जागृत नहीं होगी, तब तक हमारी दृष्टि इसे बाहर खोजती रहेगी। जब ये प्रश्न मन में उठेंगे तभी हमारी दृष्टि बाह्य कारकों से हटकर आत्मकेंद्रित होगी। तब हमें एक एक प्रश्न का सही अर्थ पता चलेगा, गूढ़ प्रश्न हल होंगे। सोचने और देखने के तरीके को बदलने से ही हम भ्रमित हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। हम यह दावा कर सकते हैं कि हम, आत्मा और परमात्मा एक हैं और यह सारा संसार इससे आच्छादित है। इसका प्रत्यक्ष अंतःकरण में अनुभव करने पर ही परिणाम में अज्ञान दूर हो जाता है। श्लोक 23 अध्याय 13 य एवं वेति पुरुष प्रकृतिं च गुणाय सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। विषय, सिद्धांत रूप में प्रकृति पुरुष को जानने का फल। अनुवाद, इस प्रकार जो मनुष्य पुरुष और प्रकृति को गुणों सहित तत्व रूप से जानता है, भले ही वह सब प्रकार से कर्तव्यपरायण कर्म ही क्यों न करता हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चिंतन, आज हम जो कुछ भी है वह प्रकृति और पुरुष का मिश्रण है। हम यहाँ पृथ्वी पर शरीर और आत्मा के साथ पैदा हुए हैं। हमारे मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं और भावनाएं भगवान के परम व्यक्तित्व के मन में भी प्रकट होती हैं। इसलिए वह उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकृति का आधार लेता है। वह परमात्मा के रूप में पुरुष या आत्मा को ग्रहण करता है। कोई भी जीव यहाँ बिना कारण पैदा नहीं होता। हर जीव के जन्म के पीछे कोई कारण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आत्मा इच्छा करती है। आत्मा की इच्छा ही प्रकृति से शरीर ग्रहण करती है, स्वयं को बीज में बदल लेता है। प्रकृति के त्रिगुण इन भावों से जुड़े हैं। वही आत्मा को प्राप्त होता है और उसी के अनुसार वह आत्मा जन्म लेती है। सात्विक भाव देवत्व के गुणों से युक्त होता है, इसलिए प्रकृति के सात्विक भाव से संपर्क कर आत्मा को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। फिर वह दैवीय गुणों से परिपूर्ण योनि में जन्म लेता है। रजोगुण के संपर्क से वह जीव राजसी गुणों वाली योनि में जन्म लेता है। मनुष्य राजसी गुणों से अधिक संपन्न है, इसलिए इन जीवों को मानव जीवन मिलता है। ये जीव संयमित जीवन जीते हैं। तमोगुण के संपर्क में आने वाले जीव पशु और क्षुद्र जीवों, जानवरों की योनि में जन्म लेते हैं। वे ईश्वर और आत्मा को पूरी तरह से भूल चुके हैं, इसलिए उन्हें वहां आराम से जीवन मिलता है। मनुष्य आत्मा की जानने वाली अवस्था है। यदि प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर को यहाँ समझ लिया जाए, आत्मा की चेतना प्राप्त कर ली जाए, तो इस मानव जीवन को जीते हुए मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। प्रकृति अपना काम बखूबी कर रही है। ये जीव उसके दायरे में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। फिर वे उत्पत्ति, स्थिति और लय के चक्र यानी जन्म, जीवन और मृत्यु में पाए जाते हैं। यह चक्र क्षणिक सुख और दीर्घ संघर्ष का है। यहाँ सुख आनंद के क्षण आएंगे, लेकिन अधिक समय तक दुखों और संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आत्मा को जीवन का शीघ्र प्रारंभ हो जाता है, जीवन अनिच्छुक हो जाता है। यह आशा की जाती है कि पिछली दैवीय स्थिरता बिना संघर्ष के थी, दोबारा वहां जाना पसंद करेंगे। लेकिन प्रकृति के बनाए विकार इस आत्मा को आसानी से नहीं छोड़ते। वे उसे आजाद नहीं होने देते, बार बार इन्हीं वासनाओं में फंसाए रखते हैं। इसलिए मनुष्य अपने पास मौजूद जीवन को छोड़ना नहीं चाहता। यही स्थिति सभी जीवों की है। हर जन्म मीठा लगता है। वह इन चक्करों में चक्रव्यूह में घूमता रहता है। इससे निजात पाने के लिए आत्म जागरूकता जरूरी है। आत्मा, परमात्मा को महसूस करना होगा। प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर पर ध्यान देना होगा। तभी सत्य को जानकर, प्रकृति और मनुष्य के गुणों को जानकर निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करता है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और आदि परमपिता परमात्मा को प्राप्त करता है। बोध, इस संसार में कोई भी जीवन किसी को मधुर, सुखमय लगता है तो किसी को अवांछनीय, दमनकारी, कष्टदायक। ऐसी दुखी, पीड़ित आत्माओं को यहाँ पुनर्जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं है। तब वे आत्माएं अपनी मुक्ति के शाश्वत मार्ग की खोज में लग जाती हैं। आत्मा तब तक मुक्त नहीं होना चाहती जब तक प्रकृति द्वारा उसके मन में पैदा की गई इच्छाएं और आसक्तियां पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। यही उनके पुनर्जन्म का कारण है। फिर उसकी इच्छाओं द्वारा दिए गए गुणों में से कौन से गुण प्रकृति से अधिक प्रभावित होते हैं, वह उस आत्मा का पुनर्जन्म बन जाता है। सात्विक गुण दिव्य जीवन यानी मुक्ति की ओर ले जाते हैं। परम आत्मा में मिलन हो सकता है। प्रतापी गुणों से फिर मनुष्य जन्म मिलता है और तमोगुणों से युक्त छोटे छोटे पशु पक्षी आदि हल्की योनि में जन्म लेता है। इस मानव जन्म में ये तीनों मार्ग मुक्त हैं। फिर ईश्वर हम पर छोड़ते हैं कि कौन सा मार्ग चुनना है। श्लोक 24 अध्याय 13 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति कैचिदात्मानमात्मना
अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। विषय ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। अनुवाद, कुछ लोग शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि के साथ ध्यान के योग के माध्यम से उस परमात्मा को हृदय में देखते हैं। अन्य ज्ञान योग के माध्यम से देखते हैं और कई अन्य कर्म योग के माध्यम से देखते हैं। चिंतन, मनुष्य परिस्थिति के अनुसार कई स्तरों पर जीता है, लेकिन इसके मुख्यतः 3 तरीके हैं। एक गरीब, दूसरा मध्यम और तीसरा अमीर। दरिद्रता 2 प्रकार की होती है, मध्यमता और धन। एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक धन से शरीर को लाभ होता है और आध्यात्मिक धन से मन अर्थात आत्मा को लाभ होता है। जीवन इन 3 चीजों और 2 प्रकार का मिला जुला जीवन है। वह इस जीवन को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार जी रहा है। आज की आधुनिक दुनिया में लोगों के पास प्रचुर मात्रा में भौतिक संपदा, भौतिक समृद्धि है। क्योंकि आज की दुनिया में सभी लोग उस भौतिक समृद्धि के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्हें धन के अतिरिक्त और कोई विषय नहीं सूझते। हर तरफ दुनिया की पीठ पर एक ही चर्चा चल रही है, पैसा। धन ने मनुष्य को दीवाना बना दिया है, इसलिए दाएं या बाएं किसी भी रूप में मनुष्य धन पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस वजह से वही आदमी आध्यात्मिक रूप से दरिद्र होता जा रहा है। भौतिक संपदा उसके काम के लिए है और जब तक वह शारीरिक रूप से जीवित है तब तक उसका उपयोग करता है। जब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देगी तो उसकी सारी संपत्ति किसी और की हो जाएगी। फिर दुनिया को उस आदमी का कुछ याद नहीं जिसने पैसे के लिए काम किया हो, जीते जी पैसे के लिए मरा हो। एक बार उसके सारे संस्कार समाप्त हो जाने के बाद वह लोगों की स्मृति से हमेशा के लिए मिट जाता है। शरीर समय से बंधा है, लेकिन आत्मा समय से बंधी नहीं है। वह शाश्वत है, इसलिए शरीर कितना भी धनवान क्यों न हो, वह शाश्वत उपयोग का नहीं है। परंतु आत्मा का चिंतन करके यदि कोई आध्यात्मिक धन प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह धन शाश्वत है। जब तक यह मनुष्य इस धरती पर है, जब तक आकाश में चांद और सूरज चमक रहे हैं, तब तक उस शरीर से आई हुई आत्मा का नाम अमर है, सनातन है। वही उस व्यक्ति का, उस आत्मा का असली धन है। शेष शरीर के लिए जो शरीर के लिए घिसते हैं, दिन रात बिताते हैं, वे सदा दरिद्र, भिखारी हैं। वे नहीं जानते कि कैसे जीना है। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती है। क्या मैं कुछ अच्छा खा सकता हूँ? क्या मैं कार, बंगला, पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ? क्या मैं उसे हमसे भी गरीब शूद्र कह सकता हूँ? क्या मैं व्यसनों और वासनाओं का आनंद ले सकता हूँ? ऐसे शारीरिक स्तर के साथ साथ शूद्र विचार भी उनके मन में निरंतर रहते हैं। फिर उनका जीवन भी क्षुद्र बातों से भर जाता है, वे दरिद्र हो जाते हैं। आध्यात्मिक धन आत्मा का धन है। उसे पाने के लिए ईश्वर के मार्ग को स्वीकार करना होगा। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए उस परम सत्ता को जानने के 3 तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन तीनों में से किसी एक मार्ग का अनुसरण करके इस धन, इस वैभव को प्राप्त कर सकता है। वे मार्ग हैं, एक साधना, 2 ज्ञान और तीसरा कर्म। इन 3 तरीकों में से किसी एक के द्वारा हम उस आध्यात्मिक महिमा को प्राप्त कर सकते हैं और अनंत धन का आनंद उठा सकते हैं। निरंतर भगवान नाम का जप, ध्यान, भजन, कीर्तन और मन की शुद्धि करके मनुष्य ध्यान द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस ब्रह्मांड में सभी भौतिक और आध्यात्मिक धन का एकमात्र सच्चा मालिक परमपिता परमात्मा है। यह प्राप्त होता है, एक बार प्राप्त हो जाने पर हम इसके सानिध्य में जाकर रहने से समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हो जाते हैं। यह दुनिया हमारा घर बन जाती है। तब यहाँ प्राप्त करने के लिए कोई भौतिक कारण नहीं रह जाता है। परमात्मा के योग से सर्व सुख संपत्ति प्राप्त करने के बाद यह जीव ऐसी तुच्छ बातों का विचार भी नहीं करेगा। उस महिमा में परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा मार्ग ज्ञान है। इसे निरंतर ध्यान, चिंतन, मनन और अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। हम अपना पूरा जीवन एक ही अध्ययन में, एक ही ज्ञान प्राप्त करने में लगा देते हैं, भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए, फिर भी हमारी तिजोरी, हमारी जेब खाली रहती है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग अपनाने से हमारा पूरा भविष्य बदल जाता है। शरीर छोड़ने के बाद भी आध्यात्मिक आत्मा, परमात्मा की समृद्धि समृद्ध होती रहती है और इस महिमा से चमकती रहती है। जीवन में ऐसी और कोई उपलब्धि नहीं है। तीसरा तरीका है कर्म। हम अपने हाथों से की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को नासमझ मन से करने लगे। तब हम एक बार और सभी के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के धन के स्वामी बन जाते हैं। जीवन का यह पूरा सार, यह रहस्य भगवान द्वारा अर्जुन को संक्षेप में समझाया गया है। कुछ उस परम आत्मा को शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि वाले ध्यान के योग द्वारा हृदय में देखते हैं। अन्य इसे ज्ञान योग के माध्यम से देखते हैं और कई अन्य कर्म योग के माध्यम से।
अर्थात प्राप्त करते हैं। बोध। यदि हमें अपने जीवन में किस मार्ग पर चलना है यह नहीं पता तो हमारा जीवन दिशाहीन हो जाता है। भौतिकता हमारे शरीर और शरीर के साथ आत्मा को भी आकर्षित करती है। उसे मोह, माया, प्रकृति कहा जाता है। लेकिन जब तक हम युवा हैं तभी तक इन भौतिक वैभवों तक हमारी पहुंच है। इसलिए उन्हें नाशवान, अस्थायी माना जाता है। वृद्धावस्था में भी यह धन अधिक काम नहीं आता, क्योंकि इसका सेवन करने वाला शरीर थक जाता है, वहां से वापस नहीं जा रहा है। जब आप शरीर छोड़ते हैं तो आपको यहाँ भौतिक समृद्धि प्राप्त करने में व्यतीत जीवन को छोड़ना पड़ता है। फिर कोई और उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। इन सभी व्यवसायों में हम उस आध्यात्मिक समृद्धि को पूरी तरह से भूल चुके हैं जो सही अर्थों में प्राप्त की जानी है। ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा हम अपनी क्षमता के अनुसार उस महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक योग नश्वर और आध्यात्मिक है, यह जानकर कि पारलौकिक योग शाश्वत योग है। सही दिशा में चलना आसान हो जाता है और हमेशा के लिए शाश्वत धन, शाश्वत दिव्य महिमा प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर हम देह के सुखों में फंस जाएं तो यह रास्ता अदृश्य हो जाता है। यह क्षितिज दिखाई नहीं देता। संक्षेप में, जीवन का वास्तविक लक्ष्य और सार ईश्वर को प्राप्त करना है। श्लोक 25 अध्याय 13। अन्यत्वेव मजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातित्रन्त्येव मृत्युन श्रुतिप्रायणा। विषय, महापुरुषों द्वारा बताए अनुसार पूजा करने पर भगवान की प्राप्ति का वर्णन। अनुवाद, किंतु इनके अतिरिक्त मंदबुद्धि पुरुष भी हैं, वे इस प्रकार अज्ञानी हैं। वे दूसरों अर्थात दार्शनिकों से जैसा सुनते हैं उसी के अनुसार उपासना करते हैं, और जो मनुष्य सुनी हुई बातों को स्वीकार करते हैं वे भी मृत्यु के सागर में तैरना निश्चित है। चिंतन। मंदबुद्धि किसे कहते हैं? जो केवल भौतिक सुख सुविधाओं, धन दौलत के पीछे भागते हैं। वे धन, खान पान, नाम, यश, वासना, व्यसनों के अलावा और कुछ नहीं सोचते, उन्हें मंदबुद्धि कहा जाता है। उनके पास जीवन की शाश्वत सच्ची समृद्धि की कोई पूछताछ नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों में उनका जीवन फंस जाता है। फिर उसके लिए काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी आदि अनेक विकारों का सहारा लेते हैं। यह न केवल जीवन को समृद्ध करता है बल्कि दिन ब दिन गरीबी लाता है। भगवान के पास एक बहुत ही सख्त लिखित सार्वभौमिक कानून है। आत्मा जितनी चीजों से जुड़ी होती है भगवान उससे उतना ही दूर रहता है। यही कारण है कि लोग जितना अधिक अपने जीवन में लगाते हैं वे उन चीजों से उतने ही दूर होते हैं जिनका वे अनुसरण करते हैं। उन्हें यह कभी नहीं मिलता। लेकिन जो कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं करते भगवान उन्हें सब कुछ मुफ्त में देते हैं। ऐसे उदाहरण हमें समाज में देखने को मिलते हैं। जो लोग लगातार धन के पीछे भागते रहते हैं, जो कुछ भी वे कर सकते हैं, वे वास्तव में कभी भी धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वे हमेशा के लिए गरीबी में फंस गए हैं। लेकिन जो कभी इसका लोभ नहीं करते, जो धन मिलता है उसे उदारता से खर्च करते हैं, वही सही अर्थों में धन में रहते हैं। उनके हाथों, कर्मों और सिद्धियों को भगवान हमेशा सफलता देते हैं। जो इस सूत्र को नहीं समझते वे ईश्वर बाधित कहलाते हैं। ऐसे मंदबुद्धि लोगों के लिए भी भगवान ने यहाँ मुक्ति और मोक्ष का मार्ग बताया है। भगवान अपने नाम की तरह, अपने गुणों की तरह परम दयालु है। इसलिए उनमें विवेक का विकार नहीं होता, भेदभाव का कोई विकार नहीं है, क्योंकि वह भगवान है। जिस तरह उन्हें पुण्य पसंद है वैसे ही भगवान की नजर में पाप महत्वपूर्ण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर अपने प्रयासों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग खोज लेता है। लेकिन इन मंदबुद्धि लोगों को भी बचाने की जरूरत है। भगवान ने उनके लिए यह रास्ता आसान बनाया है। भगवान कहते हैं, किंतु इनके अतिरिक्त जो मंदबुद्धि पुरुष हैं वे इस प्रकार अज्ञानी हैं। वे दूसरों यानी दार्शनिकों से जो सुनते हैं उसके अनुसार पूजा करते हैं, और यहाँ तक कि जो लोग सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं, वे निश्चित रूप से संसार के सागर में मृत्यु के रूप में तैरते हैं। बोध। बहुत से लोगों को आत्म जागरूकता नहीं है कि वे जीवित रहते हुए क्या कर रहे हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं। क्या आप सुखी जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों को कष्ट दे रहे हैं? क्या आपका व्यवहार किसी को कष्ट दे रहा है? इसे ध्यान में रखकर जीने का अर्थ है जागरूकता के साथ जीना। लेकिन कई लोग अपने फायदे और क्षणिक सुख के लिए दूसरों की जिंदगी जीने के बारे में नहीं सोचते। इन लोगों में इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये समझ सके कि इनकी गलती से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए उन्हें मंदबुद्धि कहा जाता है। वे इस संसार को ही अपना अधिकार समझकर, अपने पिता का समझकर दूसरों को सताते और नोचते रहते हैं। लेकिन फिर भी अंत में वे गरीब, भिखारी ही रह जाते हैं। उसका दिमाग जितना बड़ा होता है वह उतना ही बुद्धिमान होता है। जो अपने शत्रु का कभी बुरा नहीं सोचता वही वास्तव में महान है।
लेकिन यहाँ करीबी लोग ईर्ष्या, द्वेष और क्षणिक स्वार्थ के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों को मारते नजर आते हैं। इसलिए उन्हें मंदबुद्धि माना जाता है। लेकिन यदि वे विश्व के प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट लोगों को देखकर अपने घटिया रवैये को बदलने और आकार देने का संकल्प लें और प्रयास करें, तो वे भी अपने आप को अच्छा और समृद्ध बना सकते हैं। श्लोक 26 अध्याय 13 यावत्जायते किंचित सत्त्वस्थावरंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से युगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के योग से संसार की उत्पत्ति। अनुवाद। हे अर्जुन, जहाँ तक अचल और चर प्राणियों की उत्पत्ति होती है वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। चिंतन। इस संसार में केवल दो प्रकार के प्राणी निर्मित होते हैं, स्थिर और चल। दो प्रकार के जीव हैं, जानवर जो इस ब्रह्मांड में बनाए गए हैं। स्थावर का अर्थ है स्थिर, अचल और चल का अर्थ है अस्थिर, परिवर्तनशील, गतिशील। हम पौधों के लिए जानवर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वे जीवित हैं। सारी दुनिया मानती है कि उनमें जान है, लेकिन वे चल फिर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। साथ ही पानी, मिट्टी में भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो वहां से हिलडुल नहीं सकते, लेकिन उनका जीवन चलता रहता है। जीवन केवल पृथ्वी पर ही नहीं है, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर अंतरिक्ष में विभिन्न जीवन रूपों का जन्म हुआ होगा। कुछ हमसे अधिक उन्नत हो सकते हैं या कुछ हमसे पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में असंख्य ग्रह और तारे हैं, इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। चूंकि यह ब्रह्मांड ही क्षेत्र, प्रकृति और पुरुष के मेल से बना है, इसलिए जीवन रूप हर जगह निश्चित होगा। लेकिन चूंकि न तो वे और न ही हम उस दूरी को पार कर सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं और हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। साथ ही वे हम तक नहीं पहुंच सकते और हम उन्हें देख नहीं सकते। यदि आप एक साधारण मंगल ग्रह से भी पृथ्वी को देखें, तो पृथ्वी सरसों के दाने जितनी छोटी दिखाई देती है। तो ये जीव वहां से कैसे दिखेंगे? उसके लिए जब एक शक्तिशाली टेलीस्कोप या उस पर लगे कैमरे के साथ एक उपग्रह को ग्रह के पास छोड़ा जाता है, तभी यह समझना संभव हो सकता है कि उस ग्रह पर क्या है। हमारे ग्रह मंडल में मंगल हमारे सबसे निकट का ग्रह है। वह दूरी हमारे सौर मंडल के बाहर प्रकाश वर्ष है। तो वहां का जीवन चल अचल होगा, लेकिन हम उसे धरती से नहीं देख सकते। लेकिन भगवान कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सही कारण बताया है। ये जीव, ये जानवर, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जहाँ तक अचल और चल प्राणियों की उत्पत्ति होती है, सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक दूसरे के साथ मिलकर उत्पन्न माने जाते हैं। उस समय केवल भगवान कृष्ण ही थे जो आत्मविश्वास से ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति का कारण बता सकते थे। दूसरे शब्दों में हम इससे देखेंगे कि वह ब्रह्मांड विज्ञान के सूत्र को विस्तार से जानता थे। बोध। हम कभी भी जीवन और ब्रह्मांड के निर्माण के कारणों की खोज के जाल में नहीं पड़ते। इस धरती पर जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोगों को सिर्फ एक पेट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वह काल्पनिक भूख के भय से ग्रस्त होता जा रहा है। उन्हें चिंता सता रही है कि कल यहाँ पेट भर पाएंगे या नहीं। तो बेचारा पेट की चिंता दूर करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है, कर रहा है। तमाशा कर रहा है, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसे विश्वास नहीं है कि परमात्मा ने उसके पेट की भूख मिटा दी है। इसलिए वह लगातार इकट्ठा करने का प्रयास करता है। मनुष्य को छोड़कर यहाँ के किसी भी प्राणी या जीव को अपने पेट की चिंता नहीं है। प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अपने समीकरण के अनुसार अपने जीवन काल में जितनी आत्माएं भर सकते हैं उतनी उत्पन्न करते हैं। लेकिन मनुष्य प्रकृति और पुरुष के इन शाश्वत नियमों को नहीं जान सकता। कोई भी इसका कारण नहीं खोज सकता है कि उन जानवरों में मादा क्यों पैदा होती है जितने यहाँ नर पैदा होते हैं। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के विशेषज्ञ इस संसार का संतुलन बनाए रखने में समर्थ हैं। मनुष्य अब केवल इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका वह नियम मनुष्य कभी नहीं तोड़ सकता। उसके लिए यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष ही उसे भी जन्म देते हैं। श्लोक 27 अध्याय 13 सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। विषय। सर्वत्र समान रूप से स्थित अविनाशी प्रभु को देखने वाले की स्तुति। अनुवाद। जो भगवान को अविनाशी और संभाव से समस्त नाशवान प्राणियों में स्थित देखता है, वह सत्य को देखता है। चिंतन। जब तक हमारे और प्रभु के बीच की दूरी मिट नहीं जाती, तब तक प्रभु को जानना हमारे लिए कठिन है। जब हम पैदा होते हैं तो पृथ्वी पर यह भौतिक जीवन हमें लुभाता है। हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच माया के रूप में खड़ा होता है। फिर हम भूल जाते हैं कि हम कहां से आए हैं। खुद को भूलना भगवान को भूलने जैसा है। हम दूसरों में ईश्वर को कैसे देख सकते हैं यदि हम स्वयं को ईश्वर से अलग देखना शुरू कर दें?
हम उसे दूसरे जन्मों या भूतों में कभी नहीं देख पाएंगे। इस संसार में क्या हम कभी संसार के अन्य प्राणियों से उतना प्रेम करते हैं जितना हम स्वयं से प्रेम करते हैं? अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं है तो हम दुनिया पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसलिए यदि हम सर्वप्रथम अपने हृदय में ईश्वर को देखने की आदत बना ले तो हम देखेंगे कि ईश्वर सर्वत्र है। तभी हमारी दृष्टि, जो इस संसार की अनेक वस्तुओं से प्रदूषित है, सीधी और शुद्ध हो सकेगी। तभी हम खुद से प्यार कर सकते हैं, खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं। शारीरिक लगाव और प्यार में अंतर होता है। मोह में मनुष्य स्वार्थ से ग्रस्त है, भौतिक सुखों में उसका स्वाद है। एक प्यार करने वाला व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं को महत्व नहीं देता। वह एक शुद्ध आत्मा के साथ एक अलग, अनासक्त जीवन जीता है। वह स्वयं से प्रेम करता है क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसके हृदय में निवास करता है। वह जानता है कि शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसलिए इस ज्ञान से युक्त ईश्वर का भक्त संसार को इस भाव से देखता है कि ईश्वर सर्वत्र सब में एक है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके बारे में बता रहे हैं। भगवंत कहते हैं, जो सभी नश्वर मनुष्यों में अविनाशी और संभाव से स्थित भगवान को देखता है, वह सत्य को देखता है। यहाँ भगवान ने उद्देश्यपूर्वक उल्लेख किया है कि सभी चराचर भूतों में, क्योंकि हम जीवित चीजों के अलावा अन्य चीजों को निर्जीव वस्तुओं के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि पत्थरों में जान नहीं होती, लेकिन यह हमारा भ्रम है। उनके पास कोई गति नहीं है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए हम उन्हें निर्जीव महसूस करते हैं। लेकिन उनके पास जीवन शक्ति, ऊर्जा भी है। उसमें वही परमात्मा उस चेतना, ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। यदि ऐसा नहीं होता तो चंद्रमा की कोई गति नहीं होती और पृथ्वी की भी कोई गति नहीं होती। वही चेतना, वही परमात्मा उन्हें गति दे रहा है। जो हमारे हृदय में है वह ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं और अणुओं में है। जो इसे देख लेता है वही ईश्वर संभाव वाला सच्चा दृष्टा कहलाता है। बोध। हमारी दृष्टि सांसारिक सुखों से घिरी हुई है। हम उनके प्रभाव में अपना अस्तित्व खो देते हैं। वही आत्मा जो हमारे भीतर है वह सभी प्राणियों में काम कर रही है और उससे परे उन तत्वों में भी व्याप्त है जिन्हें हम जड़ समझते हैं। लेकिन जब से वे खुद को व्यक्त नहीं कर सकते, हम उन्हें निर्जीव मानते हैं। लेकिन जिस मिट्टी को हम निर्जीव समझते हैं, उसी मिट्टी में अनाज का बीज डाल दे, उसमें खाद और पानी मिला दे तो वह जमीन से बाहर निकल जाती है। वहां हम स्पष्ट देख सकते हैं कि वह आत्मा उस कली में प्रवेश कर चुकी है। फिर जिन भूतों को हम निर्जीव समझते हैं, उनके संयोग से बीज के रूप में प्रकट कैसे हो जाते हैं। कई पौधे जड़ पकड़ लेते हैं और पत्थर में उग जाते हैं। पिंपल जड़ पकड़कर कहीं भी उग जाती है। पत्थर सीमेंट की दीवारों में भी रहता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि उन पत्थरों में, सीमेंट की दीवार में, वह आत्मा, वह चेतना, क्या वह परमात्मा नहीं है? श्लोक 28 अध्याय 13। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परागतिम। विषय: सर्वत्र संभाव से प्रभु को देखने का फल। अनुवाद: क्योंकि जो मनुष्य सब में एक रूप भगवान को देखकर अपने को नष्ट नहीं करता, वह परम गति को प्राप्त होता है। चिंतन: मनुष्य में विवेक की प्रवृत्ति आसक्ति से आती है, स्वार्थ से आती है। वह अनावश्यक रूप से अपने शरीर के सुखों में आसक्त हो जाता है। इसलिए वह उन सुखों को प्राप्त करने के लिए सामान्य जीवन की सभी प्राकृतिक सीमाओं को पार कर जाता है। अनेक सुखों का विचार उसे भ्रमित करता रहता है। एक सुख को पाकर वह दूसरे सुख के पीछे भागता है। सुखों की उसकी भूख और प्यास उसके जीवन में कभी तृप्त नहीं होती। पहले झोपड़ी में 4 घास खुशी से खाता था तो वे भी उसे कड़वी लगने लगती हैं। झोपड़ी में लेटे लेटे वह महल के सपने देखने लगता है। महल मिल भी जाए तो वहां भी चैन से नहीं सोता। अनेक महल, नौकर चाकर और फल मिष्ठान खाकर भी वह तृप्त नहीं होता। अकेले वह नहीं जानता कि वास्तव में हम किससे असंतुष्ट हैं और कब हम पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। जगत का सम्राट होते हुए भी वह उस तृप्ति के रहस्य को नहीं जानता, मूल कारणों की खोज नहीं करता। लेकिन कुछ चतुर प्राणी इसे पक्का पाते हैं। मनुष्य इधर उधर एक ही है, लेकिन इन जानकारों को पता चल जाता है कि उसके दुख परेशानी का कारण उसके मन में आसक्ति है। यही आसक्ति है जो इन अतृप्त आत्माओं को नाचती खेलती रहती है। यह उनके मन में अंतर की भावना पैदा करता है। इस आसक्ति का त्याग ही एकमात्र उपाय है। मन को किसी भी काम में मत लगाओ। यथासंभव आसानी से जीने की लगातार कोशिश कर रहा है। लोग छोटी छोटी वजहों से बेचैन हो जाते हैं। वे उन चीजों से दुखी होते हैं जो बेइज्जत होती हैं। समय पर कुछ न मिले तो पारा चढ़ जाता है। लेकिन जो लोग ऐसी तुच्छ बातों को महत्व नहीं देते वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। नहीं, जीवन में कुछ मिल जाए तो उसका दुख नहीं होता। वे जानबूझकर उन बातों को भूल जाते हैं।
यदि कोई उनका किसी भी कारण से अपमान करने का प्रयास करता है तो वे उस अपमान को सह लेते हैं, हंसकर उसे निगलना भी सीख जाते हैं। इससे व्यक्ति को सबसे अधिक लाभ होता है। ऐसी फालतू बातों से मन विचलित नहीं होता। इसके अलावा सभी जीवित प्राणी समान रहते हैं। मन में भेद, द्वेष की भावना नहीं रहती। इसलिए ऐसा स्वच्छ, शुद्ध मन बनाने के लिए इन सम्मान और लगाव की चीजों को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। दुनिया को एक प्यार से देखो। यह भावना रखनी चाहिए कि सारा संसार उस परमपिता परमात्मा का ही रूप है। यह मत सोचो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। यहाँ सभी प्राणी ईश्वर के समान हैं। वह उन्हें जीवन देकर उनके बीच भेदभाव नहीं करता है। फिर हम जैसा तुच्छ मनुष्य अपने मन में भेदभाव क्यों रखे? जब तक हम उस भावना को, भेद के उस जहर को अपने मन से हमेशा के लिए दूर नहीं कर देते, तब तक दुनिया के बारे में हमारी दृष्टि एक जैसी नहीं होगी। और अगर हम इस समानता की भावना को विकसित नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, क्योंकि जो पुरुष सब में एक रूप भगवान को देखकर अपने को नष्ट नहीं करता, वो परम गति को प्राप्त होता है। बोध। मानव जीवन अनेक सुख दुखों से भरा हुआ है, लेकिन यह हमारा मूल धर्म है। हमारा कर्तव्य है कि हम दुखों की गति को कम करें और शाश्वत संतुष्टि के साथ अधिक सुख से जीवन व्यतीत करें। साथ ही यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी भी है कि हमारी वजह से किसी को परेशानी न हो। हमें दूसरों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका जीवन हमें उतना ही प्रिय है जितना हमारा जीवन हमें प्रिय है। जब हम खुद को और दूसरों को पूरी तरह से खुश और संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं तो मन में अंतर के सारे भाव, मतभेद की वृत्ति गायब हो जाती है। गरीब और अमीर, काले और गोरे, यह जाति और वह जाति, यह धर्म और वह धर्म, जब भेदभाव का पूरा रवैया मन से गिर जाता है तभी हम सर्वज्ञ भगवान को देखने लगते हैं। तब कोई हमें दुख नहीं देता, कोई हमारा विरोध नहीं करता। हमारे दिमाग उनके दिमाग के साथ गठबंधन कर रहे हैं। भेद समाप्त हो जाता है, उस भेद से दुख भी मिट जाता है और जीवन में ही मुक्ति, परम गति प्राप्त हो जाती है। श्लोक 29 अध्याय 13। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथात्मानं कर्ता स पश्यति। विषय, स्वयं को अकर्ता देखने वाले की स्तुति। अनुवाद, और जो मनुष्य यह देखता है कि सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति ही करते हैं और आत्मा अकर्ता है, वह सत्य को देखता है। चिंतन। प्रकृति और पुरुष के मेल से जीवन को आकार मिलता है। प्रकृति वास्तविक प्रतीत होती है, रूप धारण करती है, लेकिन उसके भीतर जो चेतना है, आत्मा है, वह पुरुष है। वह भी भगवान है। उस चेतना के बिना, आत्मा के बिना, परमात्मा के बिना प्रकृति को गति नहीं मिलेगी। अर्थात आत्मा प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और उसी प्रकृति से सभी क्रियाएं करती है। यदि किसी वाहन को चलाना होता है तो चालक उस वाहन में बैठता है, उसकी दिशा और त्वरण के लिए वह जिम्मेदार होता है। लेकिन चलने फिरने का काम वाहन को करना पड़ता है। चालक बस अंदर बैठता है और वाहन पर नियंत्रण रखता है। वहां उसे खुद चलना नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता। वह केवल वाहन को नियंत्रित करने की व्यवस्था अपने हाथ में रखता है। इसी प्रकार यह आत्मा इस प्रकृति को चलायमान करती है। वह अपने आप नहीं चलता, लेकिन वह उसे नियंत्रित करता है। शेष वास्तविक कर्म प्रकृति को ही करने पड़ते हैं, वे कर्म सीधे आत्मा को स्पर्श नहीं करते। प्रकृति आत्मा और कर्म के बीच की कड़ी, माध्यम है। अगर हम अपने घर में किसी सरोवर या कुएं से पानी लाना चाहते हैं तो वह घर में नहीं आएगा। उसके लिए नल जोड़ने पड़ते हैं, पंप लगाने पड़ते हैं, जिससे हम उस पानी को अपने घर में ला सकें। पंप और नल प्रकृति का काम करते हैं, वे पानी लाने का काम करते हैं। पंप को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा पंप की आत्मा है। जिस ईंधन की वाहनों को भी आवश्यकता होती है वह ऊर्जा है, उन वाहनों की आत्मा है। संक्षेप में, प्रकृति इस ब्रह्मांड में स्वयं को प्रकट करती है और क्रिया का माध्यम बनती है। हम भी अपने सारे कर्म अपने शरीर के द्वारा ही करते हैं, लेकिन उस शरीर को आत्मा चलाती है। वह आत्मा गतिमान है, बह रही है। वही शरीर को क्रिया के लिए प्रेरित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। अन्न प्रकृति है, रस उसकी आत्मा है। प्रकृति को गति और चेतना देते हुए भी वे अकर्ता हैं। युद्ध के मैदान में सैनिक दुश्मन का सामना करते हैं, लेकिन उनके कमांडर द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया जाता है। वह वास्तव में नहीं लड़ता। तो सैनिक प्रकृति का काम करता है और सेनापति पुरुष का काम करता है। इसलिए सेनापति अक्षम दिखाई देता है। वास्तव में स्वभाव से लड़ने वाले सैनिक कर्म से बंधे होते हैं। उस लड़ाई का असर सीधे जवानों पर पड़ता है। सामान्य पृष्ठभूमि में तटस्थ है, अलग दिखता है।
इसलिए यह जीवन, यह ब्रह्मांड प्रकृति और पुरुष के मेल से बना है, फिर भी प्रकृति वास्तविक कर्म में आगे है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि और जो मनुष्य यह देखता है कि सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति ही करते हैं और आत्मा ही करता है, वही सत्य को देखता है। बोध। हमारा जीवन शरीर और आत्मा के मेल से बनता है। शरीर का सीधा संबंध हमारे जीवन में हमारे हाथों द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों से होता है, इसलिए इनका प्रभाव शरीर पर ही पड़ता है। आत्मा उन कर्मों से अलग रहती है, तटस्थ रहता है। इस सार्वभौमिक प्रकृति से, तत्वों से शरीर बनता है। जिस प्रकार एक परिवार के मुखिया के अधीन कार्य करता है, उसी प्रकार यह प्रकृति आत्मा के आदेश के अधीन कार्य करती है। इसलिए प्रकृति करता है, कर्म की करता है, और आत्मा ऊर्जा गतिमान उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा अकर्ता बनी हुई है। जो इन दोनों के बीच के अंतर को देखता है वही सही मायने में प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर को देखता है। श्लोक 30 अध्याय 13। यदा भूत पृथक भाव मैकस्थम अनुपश्यति ततैव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा। विषय संसार देखने का फल है जो प्रभु से उत्पन्न होता है और उनमें निवास करता है। अनुवाद। जिस क्षण यह मनुष्य देखता है कि भूतों के विभिन्न रूप एक परमात्मा में समाहित हैं और उस परमात्मा से सभी भूतों का विस्तार होता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंदघन ब्रह्म को प्राप्त करता है। चिंतन। हमें अपने जन्म, प्रकृति और सृष्टि की रचना के रहस्य को जानना चाहिए, लेकिन हम कभी इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं देते। हमारा सारा जीवन हम अज्ञानता में जीते और कार्य करते रहते हैं। हमें अपने जन्म के उद्देश्य का एहसास नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि हम इस ब्रह्मांड और इस प्रकृति से अलग हैं, भले ही हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, यह हमारा भ्रम है। हमने स्वयं को प्रकट नहीं किया है। हम वैसे नहीं हैं जैसे हम स्वयं को स्वतंत्र, स्वयंभू समझते हैं। यह ईश्वर है जिसने हमें बनाया है, यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड। हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते और महसूस करते हैं, वह उनकी अपनी रचना है। वह इस प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए हम जिस भ्रम में रहते हैं, उसकी वास्तविकता को जाने बिना हम उसे नहीं छोड़ सकते, वह हमारे मन से हल नहीं होगा। तब भगवान अर्जुन को इसके बारे में बताते हैं। जिस क्षण यह आदमी देखता है कि भूतों के विभिन्न रूप एक परमात्मा में समाये हुए हैं और उस परमात्मा से सभी भूत एक विस्तार हैं, तो वह सच्चिदानंदघन ब्रह्म को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, तो उसे अंधेरे, प्रकाश, इस दुनिया, पशु पक्षी, पेड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसने जन्म से ही इस प्रकृति को, इस संसार को नहीं देखा होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति की आंख की सर्जरी हो जाती है और उस व्यक्ति को एक और अच्छी आंख दे दी जाती है और सर्जरी सफल हो जाती है और वह व्यक्ति इस दुनिया को देखने लगता है, तो उस व्यक्ति की भावना बदल जाती है। एक पल में उस व्यक्ति को इस दुनिया, प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति इन भूतों के विभिन्न रूपों को एक परम आत्मा में विद्यमान देखता है और उस परम आत्मा से सभी भूतों का विस्तार होता है, तो वह निश्चित रूप से सच्चिदानंदघन ब्रह्म को प्राप्त करता है। उसे पता चलता है कि हम उसी ईश्वर के अंश हैं। सागर में गिरती पानी की एक बूंद को पता चल जाता है कि हम ही सागर हैं। बोध। हम जीवन भर अज्ञान में जीते हैं। हम कौन हैं इसकी कोई आत्म जागरूकता नहीं है, इसलिए हम खुद को गिराते हैं, धोखा देते हैं। लोगों में यह कहने का साहस भी नहीं है कि वे ईश्वर का रूप है, उनका अंश है। ये मनुष्य उस परमात्मा से नहीं बने तो कहां से आए? उनका मूल कहाँ है? क्या वे आसमान से बारिश की तरह गिरते हैं? समुद्र के वाष्पीकरण के बाद ही वर्षा भी होती है। यदि समुद्र का जल वाष्पित नहीं होगा तो वह कहां से गिरेगा? यह संपूर्ण ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के सभी भूत और जीव उस परमात्मा के शरीर, प्रकृति और क्षेत्र से निर्मित हैं। वे उसी में पुनः लीन हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं और भिन्न भिन्न माध्यमों में पुनः प्रकट हो जाते हैं, पुनः जन्म लेते हैं। एक बार जब हम यह समझ जाते हैं तो हम में और उस परमपिता परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। श्लोक 31 अध्याय 13। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। विषय। इस तथ्य की व्याख्या की अविनाशी परमात्मा न तो कर्ता बनता है और न ही लिप्त होता है, क्योंकि वह गुणातीत होता है। अनुवाद। हे अर्जुन, यह अविनाशी सर्वोच्च सत्ता शाश्वत और निर्गुण है। हालांकि यह शरीर में रहता है, यह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है और लिप्त नहीं होता है। चिंतन। प्रकृति का काम अलग है और पुरुष का काम अलग है। शरीर का काम अलग और आत्मा का काम अलग। आत्मा शरीर की स्वामी है, शरीर उसके इशारे पर ही काम करता है और उस काम, कर्म की निगरानी करता रहता है। वह प्रकृति को उचित ऊर्जा और चेतना प्रदान करने का कार्य करता है। वह अन्य सभी कर्म प्रकृति पर छोड़ देता है। मन प्रकृति और आत्मा के बीच की कड़ी है। यह मन दोनों को जोड़ता है।
ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से स्वयं को जानने के लिए प्रकृति की रचना की है। क्योंकि ऊर्जा चेतना स्वयं को नहीं जान सकती, वह अपनी शक्ति का स्वयं पर परीक्षण नहीं कर सकती। बिजली से अन्य लाइटें, मशीनें चल सकती हैं, लेकिन बिजली से चलाना असंभव है, क्योंकि वही मूल शक्ति है। यह विभाजित हो सकती है और कई चिरागों में प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, कई मशीनें चला सकती है, लेकिन अनेक में से एक का यह सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता। हर जगह ऐसा ही है, वही एक से अनेक में विभाजित होती है। एक तार से वही बहती है, अनेक तारों से वही बहती है। इसकी मात्रा सभी तारों में समान होती है, अर्थात वह विभाजित होकर भी जैसे है वैसे ही बना रहती है। हालांकि प्रकृति विभाजित है। अनेक शरीर प्रकृति द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं, लेकिन उन सभी शरीरों को, प्राणों को एक आत्मा, एक परम आत्मा ऊर्जा प्रदान करती है, चेतना देती है। देना ही उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। वह कुछ नहीं लेता, वह इसे नहीं ले सकता। प्रकृति के कार्यों का प्रभाव भी प्रकृति पर ही पड़ता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों का फल शरीर को मिलता है। आत्मा लिप्त नहीं होती, उन कर्मों और कर्मों के फल को स्पर्श करती है। यदि हम प्रवाहित विद्युत धारा को छूते हैं तो वह हमें दूर फेंक देती है या हमें भस्म कर देती है। उसके पास कुछ नहीं आ सकता। वह विभिन्न रूपों में, विभिन्न माध्यमों से प्रकृति में प्रवेश करती है और स्वयं के रूप में रहती है। हम इस धरती पर कई उग्र तत्व देखते हैं। तेल, ज्वलनशील तत्व इसके प्रकट रूप हैं। हम इनका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। जहाँ भी प्रकृति, प्राणी, भूत, तत्व, शरीर हैं, यह आध्यात्मिक शक्ति मौजूद है। इसी कारण परमाणुओं से परमाणु बम जैसी भयानक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले ज्वलनशील तत्वों का निर्माण संभव हुआ। इस ब्रह्मांड में कोई खाली जगह नहीं है जहाँ यह ऊर्जा, यह परमात्मा की चेतना मौजूद नहीं है। यह पूर्ण है, सर्वव्यापी है, इसलिए वह प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। इसी भाव से भगवान यहाँ अर्जुन को अपने रूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह अविनाशी परमात्मा शाश्वत और निर्गुण है। यद्यपि वह शरीर में निवास करता है, वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है और लिप्त नहीं होता है। परमात्मा शुरू से ही प्रकृति और पुरुष में बंटा हुआ है। वह समय से बंधा नहीं है, वह कालातीत है, इसलिए उसे अनादि कहा जाता है। इसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए यह अविनाशी है। प्रकृति भी प्रतिबिंबित करती है लेकिन कभी गायब नहीं होती। यहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी परमाणु न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वह निर्गुण है। प्रकृति गुणों से भरी है लेकिन आत्मा में कोई गुण नहीं है। वह सर्वथा निर्मल, निर्लिप्त, वैरागी है। इसलिए भले ही वह सभी कार्यों, प्रेरणाओं का स्रोत है, वो उनसे अलग है। बोध। जब हम इस प्रकृति और पुरुष यानी हमारे शरीर में आत्मा की प्रकृति को समझते हैं तो हम परमात्मा के रहस्य को जान सकते हैं। उसने खुद को इन दोनों ताकतों के बीच बांट लिया है। आत्मा प्रकृति को माध्यम बनाकर उसमें प्रवेश करती है और सृष्टि को गति प्रदान करती है। वह इस प्रकृति के माध्यम से सभी क्रियाएं करता है, लेकिन वह उसे छूता नहीं है, उसके साथ नहीं जुड़ता। दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके लिए प्रकृति सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वह उन सभी कर्मों के संपर्क में आती है। गुण, कर्म, भाव के प्रभाव को हमारा शरीर ही भोगता है, लेकिन आत्मा इन सब चीजों से अलग रहती है। यह केवल शरीर को चेतना, ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे नदी एक दिशा में बहती है, वैसे ही जीवन भी एक दिशा में बहता है। शरीर कर्म करता रहता है और आत्मा उसे चेतना, ऊर्जा प्रदान करती रहती है। यह प्रवाह कभी उल्टता नहीं, कभी बहता नहीं। श्लोक 32 अध्याय 13। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यदाकाशनोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। विषय, आकाश के दृष्टांत के माध्यम से सर्वोच्च होने का वर्णन। अनुवाद। जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में व्याप्त आत्मा शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह निर्गुण है। चिंतन। आकाश का विस्तार विशाल है, अनंत है, फिर भी यह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए यह हमें खोखला दिखाई देता है। लेकिन यह खोखला दिखने पर भी ईश्वर की चेतना, ऊर्जा से भरपूर है। हमारी आंखें उनमें उस ऊर्जा को, उस चेतना को नहीं देख पाती। खास बात यह है कि आकाश को किसी भूत ने छुआ तक नहीं है। यह किसी भी तत्व से नहीं जुड़ता है, लेकिन यह सार्वभौम है। इस ब्रह्मांड में रत्ती भर भी जगह नहीं बची है जहां यह नहीं है। यही आकाश हमारे शरीर में पूरे शरीर को भी ढक लेता है। जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसे हम चेतना कहते हैं। वह अपने पूरे शरीर को भी ढकता है। वह अंदर और बाहर एक ही है, लेकिन यह शरीर की क्रियाओं और उसके परिणामों को स्पर्श नहीं करता। वह आकाश के समान निर्गुण है।
शरीर सत्व, रज, तम गुणों से बना है। अतः इन तीनों गुणों के संयोग से शरीर में जो भाव उत्पन्न होते हैं वे आत्मा को स्पर्श नहीं करते। आत्मा इससे बिल्कुल न्यारी, तटस्थ रहती है। यदि उसे इन भावों और गुणों का स्पर्श होता तो मनुष्य की स्मृति सदा बनी रहती। तब उसे बार बार पुनर्जन्म की सारी स्मृतियां याद आती। गुण और उनके विकार स्मृति को बढ़ाते हैं, बनाए रखते हैं। यही वजह है कि ये यादें मौत के बाद मिट जाती हैं। आत्मा किसी भी गुण, उनके भावों को स्पर्श नहीं करती। खाने का स्वाद तब तक याद रहता है जब तक हम जिंदा हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो इन खाद्य पदार्थों के स्वाद और रस की स्मृति उसके साथ नहीं जाती। शरीर भी बेजान था, उससे भी आत्मा का नाता तोड़कर मिट जाते हैं। वह शरीर भी शुद्ध हो जाता है। 5 तत्व खाली हो जाते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं। गुणों से भरपूर रहते हैं लेकिन स्मृतिहीन, रिक्त हो जाते हैं। इसी अर्थ में भगवान ने यहाँ दावा किया है कि आत्मा मुक्त है। भगवान कहते हैं, जैसे सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण नहीं जुड़ता, वैसे ही शरीर में व्याप्त आत्मा शरीर के गुणों से नहीं जुड़ती क्योंकि वह निर्गुण है। बोध। प्रकृति के 3 मुख्य गुण हमारे शरीर में काम कर रहे हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम जो भोजन करते हैं उसकी गुणवत्ता हमारे शरीर में प्रकट होती है। उसी के अनुसार हमारे शरीर में उन गुणों और उनके विषयों, भावों की प्रधानता बढ़ जाती है। लेकिन उन विषयों, भावनाओं की सीमा होती है। शरीर और आत्मा मिलकर हमें बनाते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा शरीर से अलग रहती है। वह देह के गुणों को स्पर्श नहीं करता। प्रेरणा देता है, चेतना देता है, जीवन के लिए शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन इसमें लिप्त न होकर वह इन सबसे अलग, स्वतंत्र रहता है। वह सदैव मुक्त है। हमारा शरीर ही कर्मों से बंधा है। आत्मा मामलों से जुड़ी नहीं है, क्योंकि यह एक ऊर्जा है, एक चेतना है। यह शरीर को गति प्रदान करता है। शरीर इसे तेज नहीं करता है, इसे आगे नहीं बढ़ाता है। इसलिए जहां शरीर है वहां आत्मा है। जहां आत्मा है वहां शरीर की आवश्यकता नहीं है। वह अनंत, सर्वव्यापी, पारलौकिक है। श्लोक 33 अध्याय 13। यथा प्रकाशयते कृत्स्न लोकमिम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत। विषय, सूर्य के दर्शन द्वारा प्रकाश के रूप में आत्मा की अमरता का वर्णन। अनुवाद। हे अर्जुन, जिस तरह एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है, उसी तरह एक आत्मा पूरे दायरे को रोशन करती है। चिंतन। पृथ्वी से हम सूर्य को एक छोटे से थाली के रूप में देखते हैं, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी अपने प्रकाश से सर्वत्र प्रकाशित हो जाती है। जब सूर्य अस्त होता है तो सर्वत्र अंधकार फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि सूरज की किरणें सिर्फ धरती तक ही पहुंचती हैं। वे पृथ्वी से परे पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य के विपरीत होता है तभी हमें अंधकार का अनुभव होता है, पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। नहीं तो सूरज लगातार चमक रहा है। उसके लिए अंधकार को जानने का कोई कारण नहीं है। वह स्वयं प्रकाशमान है। यह ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। आत्मा के संदर्भ में भी वह सूर्य से भिन्न नहीं है। वह स्वयं प्रकाश भी है। वह सूर्य से भी अधिक अगाध है, अनंत है। सूर्य की भी सीमा है, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं है। वह असीमित, अनंत, अकल्पनीय है। उसका मूल्यांकन करना असंभव है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करता है। इसलिए भगवान ने उनके बारे में ऐसा कहा है। हे अर्जुन, जिस तरह एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है, उसी तरह एक आत्मा पूरे दायरे को रोशन करती है। वह हर जगह आकाश और रसातल को ढांक लेता है। चंद्रमा, पृथ्वी जैसे उपग्रह, ग्रह इसके प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चंद्रमा स्वतः दीप नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी पर परावर्तित करता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा शरीर कर्म करता है, वे कर्म लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन वह कर्म उस आत्मा का प्रतिबिंब है। वह इस शरीर को जो ऊर्जा देता है वह प्रकाश है। उनका प्रकाश सारे संसार के कर्मों में चमकता है। उन्हीं के बल पर यह सृष्टि चलती है। उस पदयात्रा के लिए भी प्रकाश शब्द का प्रयोग होता है। बोध। प्रकाश ऊर्जा है। सूर्य इसे हमारी दुनिया, हमारे ब्रह्मांड को प्रदान करता है। इन सूर्यों की तरह ही इस ब्रह्मांड में, इस महान ब्रह्मांड में अनगिनत सूर्य हैं। मुख्य स्रोत, मुख्य ऊर्जा जो उन्हें चलाती है वही ईश्वर है। उसने ही इस ब्रह्मांड को एक हद तक अपने बल पर धारण किया हुआ है। वह शक्ति कहीं कम नहीं होती। यह जैसा है वैसा ही रहता है। यह वह है जो इसे अनंत, अति सूक्ष्म सूक्ष्मता के साथ कवर करती है। वह हर जगह है, लेकिन हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। चूंकि वह इस क्षेत्र में, इस प्रकृति में व्याप्त है, वह इस क्षेत्र, इस प्रकृति के माध्यम से प्रकट होती है। हम इसे देखते हैं क्योंकि यह विभिन्न ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित हो जाता है।
एक बार जब जीव पैदा हो जाते हैं तो वे चलने लगते हैं, इसलिए वे जीवित प्राणियों के रूप में प्रकट होते हैं। जब ग्रह और तारे बनते हैं तो यह उनके रूप में प्रकट होता है। वह अव्यक्त है, स्वयं प्रकाश है और वह अकेले ही इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड, इस क्षेत्र को प्रकाशित करती है। वह है जिसे हम आत्मा या परमात्मा कहते हैं। श्लोक 34 अध्याय 13। क्षेत्र मंत्र ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष चये विदुर्यांति ते परम। विषय क्षेत्रज्ञ का अंतर और प्रकृति से बचने का उपाय जानने का परिणाम। अनुवाद। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा कर्म सहित प्रकृति से मुक्त होने का मार्ग जो पुरुष आत्मज्ञान के सिद्धांत को जानता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। चिंतन। परमात्मा प्रकृति और पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से बना है, लेकिन प्रकृति गुणों से भरपूर है और भावों से भी भरपूर है। पुरुष क्षेत्रज्ञ आत्मा इस प्रकृति से अलग है, निर्गुण, निराकार, सूक्ष्म है। प्रकृति या क्षेत्र जड़, नश्वर, क्षणभंगुर और नाशवान, परिवर्तनशील है। लेकिन पुरुष या क्षेत्रज्ञ आत्मा शाश्वत है, चेतन है, अविनाशी, अनावर्ती है। जब हम इन दोनों के बीच के अंतर को महसूस करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जीवन की शुरुआत प्रकृति और पुरुष के संयोजन से होती है। हम भी मनुष्य के रूप में इसी आत्मा के रूप में सीमित होकर जन्म लेते हैं। इस शरीर में दिव्य आत्मा का एक अंश अटक जाता है। यह आत्मा आयु के अनुसार कुछ समय तक इस शरीर में निवास करती है। हम अपने रूप, अपनी माया का अनुभव करते हैं। वह स्वयं को अज्ञानता में फंसा हुआ देखता है। वह किन संघर्षों, किन समस्याओं, पीड़ाओं से गुजरता है। प्रकृति के मायाजाल में फंस जाना पीड़ा को बढ़ावा देने जैसा है। फिर भी वह परमात्मा उस चुनौती को स्वीकार करता है। वह जीवों और भूतों के बीच प्रवेश करता है और उनकी ओर से ब्रह्मांडीय गति को समायोजित करता है। लेकिन प्रकृति और पुरुष की इस गति में बहुत बड़ा अंतर है। प्रकृति कुछ ढांचे में धीरे धीरे काम करती है। आत्मा, परमात्मा, पुरुष तत्व की गति को मापना संभव नहीं है। वह चेतना अनंत ब्रह्मांड में एक और समान है। जो इस छोर पर है वही दूसरे छोर पर है। इसलिए प्रकृति और उसके नियम उस मनुष्य को, उस आत्मा को, उस चेतना को छू नहीं सकते। इस रहस्य को जानने वालों की आत्मा फिर उस आत्मा, उस परमात्मा, उस पुरुष में रहती है और इस प्रकृति से अलग हो जाती है और मूल स्रोत से एक हो जाती है। फिर कोई शरीर में, ब्रह्मांड में, प्रकृति में नहीं अटकता। वह अपनी गलतियां खुद सुधारता है, सभी प्रलोभनों से मुक्त रहता है। बोध। जब तक हम प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को नहीं जान लेते, तब तक हम इस प्रकृति द्वारा बनाई गई माया और भ्रम में फंस जाते हैं। जैसे हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हों, खो गए हों। यहाँ के भौतिक सुख कभी मधुर लगते हैं, कभी अवांछनीय लगते हैं, दुखों के कारण लगते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है अगर यह शाश्वत सुख प्राप्त करना नहीं है? लेकिन प्रकृति द्वारा दिए गए इस जीवन का अनुभव करके, शाश्वत सुख की खोज करके, कम से कम इस मानव जन्म में इस प्रकृति, माया के गुणों से छुटकारा पाने का सद्बोध होना चाहिए। मनुष्य जन्म लिया है, यहाँ के क्षणभंगुर सुखों को भोगा है, परंतु उस परमात्मा को न जाने जो शाश्वत विश्राम का धाम है, तो यह खड़ा हुआ मनुष्य जन्म व्यर्थ है। फिर उस परम आत्मा के साथ फिर से एक होने का अवसर पाकर भी आप कितनी योनियों में भ्रमण करेंगे, यह कहना असंभव है। प्रकृति के कहर में मिलने पर मोक्ष और मुक्ति का मार्ग परमात्मा की खोज और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करके ही पाया जा सकता है। उसके पास यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अभी तक श्लोक नंबर 19 से 34 तक प्रकृति पुरुष विषय को ज्ञान से समझाया। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।